नहीं पढ़ी थी? पढ़ ली थी, डिटेल में रह गया था। डिटेल में रह गया था। तो फिर आज अपन देखते हैं जल्दी जल्दी डिटेल में। तो सबसे पहली मेथड थी एल्कीन से हमें अल्कोहल कैसे बनाना है। तो मैंने आपको बताया था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो जाएगा, एक जगह एच एक जगह ओ एच। ये एग्जांपल्स हैं, इथीन का दिया है, प्रोपीन का दिया है। ये अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पर एच जाएगा, यहाँ पर ओ एच जाएगा। सो विल गेट द एल्कोहल। इफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज एसिड कैटलिस्ट, देन आपको पहले मिलेगा सल्फेट। सल्फेट ग्रुप आपका यहाँ ऐड होगा। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, नथिंग बट H2SO4। इसको लिखा हुआ ऐसे है, बट ये है सल्फ्यूरिक एसिड। सो आपका सल्फेट बनेगा, देन सल्फेट की यू हैव टू डू द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद OH बचेगा और ये रिलीज हो जाएगा। नाउ अगर ये फिर से एल्कीन है तो सल्फेट बनेगा, सल्फेट का फिर से हाइड्रोलिसिस होगा और सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। ठीक है। अगर ये तो सिर्फ इथीन है, अगर यहाँ पर एक और एल्किल ग्रुप है तो यू आर गेटिंग द सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन मैंने आपको बताया था डाइबोरिन यूज होता है। इसमें BH2 एक के पास जाता है और एक H एक के पास जाता है। सो BH2 आपके आपका ज्यादा कार्बन, ज्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन के पास जाता है, और H उसके पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होता है। तो आपका बना क्या पहले ऑर्गेनोबोरिन, फिर इसकी क्या हुई H2O2 के प्रेजेंस में और NaOH के प्रेजेंस में आपका प्राइमरी अल्कोहल आपका बनता है। ओके। नाउ फ्रॉम एल्केन हैलाइड्स। सो एल्केन हैलाइड्स की अगेन हाइड्रोलिसिस से आपको अल्कोहल मिलता है और ये मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल रिलीज हो जाता है। नाउ एस्टर से कैसे बनता है? एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हो तो यू गेट एसिड एंड द अल्कोहल। ये सुबह की क्लास में भी पढ़ा था, है ना। नाउ ईथर्स। ईथर्स आर व्हाट? ROR। तो हमें क्या चाहिए है? ROH चाहिए है। तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर H ऐड हो जाएगा और दो मॉलिक्यूल है ना ये, तो दो CH2O5 और OH यहाँ ऐड हो जाएंगे। OH इसका यहाँ ऐड हो जाएगा। नाउ दिस मेथड इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव या पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, as the ethers are formed as a byproduct in the preparation of some alcohol. Okay, now aldehyde और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन से मैंने आपको बताया था, जैसे प्राइमरी एल्कोहल का इफ यू डू द रिडक्शन यू गेट द एल्डिहाइड। तो इफ यू डू एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड से आपको अल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड से आपको अल्कोहल प्राइमरी मिलेगा और कीटोन से आपको मिलेगा व्हाट? सेकेंडरी अल्कोहल। ये N है यहाँ पे, ठीक है, M नहीं है। सो अल्कोहल्स आर obtained by the reduction of aldehyde and the ketone. What are the catalysts? With sodium and the ethanol, hyd हाइड्रोजन और निकेल की प्रेजेंस में यू गेट प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में आप अगर कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं तो आपको मिलता है क्या? अल्कोहल। ठीक है। प्रेजेंस इज ड्राई ईथर और वाटर की। So primary, secondary and tertiary alcohol are also prepared by the reactions of the suitable carbon compound with the Grignard reagent. यहाँ पे आप अगर एल्डिहाइड लेते हो तो क्या होगा? RMgX है ना, तो MgX पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, C+ होता है। तो MgX आपका यहाँ जाके अटैच होगा और R आपका यहाँ जाके अटैच होगा। ठीक है, जो भी ग्रुप है। सो व्हाट हैपेंस इज, जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा उसकी आपको हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस के बाद MgXOH आपका रिलीज हो जाएगा और आपको अल्कोहल मिलेगा। तो ये रिएक्शन समझाने की जरूरत है क्या, कैसे एडिशन होता है? ये रिएक्शन हम कितनी बार पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ? मेरे ख्याल से अब तो बनना चाहिए।
यस. सो कमर्शियल प्रिपरेशन. ओके. सो कमर्शियल प्रिपरेशन में वी डू प्रिपेयर एल्कोहल्स, क्योंकि एल्कोहल्स की बहुत ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है. जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर, थिनर्स एंड ऑल, इन सब में एल्कोहल्स का यूज होता है. तो क्या होता है, अगर हमें कमर्शियल प्रिपरेशन करनी है तो कैटालिटिक हाइड्रेशन, ठीक है, इसका एल्कीन्स का. कैटालिटिक हाइड्रेशन मतलब अगेन हाइड्रोजन हाइड्रेशन, ठीक है, वाटर का एडिशन किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट सोल्यूशन के. यहाँ पर भी क्या होगा, मार्कोनिक रूल फॉलो. इथेनॉल का सोर्स है जब हम स्टार्च वाली मेथड का यूज करके वी डू प्रिपेयर दिस. और अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी ये यूज होता है. कॉमन सोर्सेस क्या है, स्टार्च है, व्हीट है, बार्ले, पोटैटो है, जिससे क्या बनता है आपका, अल्कोहल बनता है. सो फर्मेंटेशन, स्टार्च के फर्मेंटेशन से you get alcohol. So these are mashed with hot water and heated with germinated barley, which contain the enzyme diastase. So enzyme diastase के presence में hydrolysis होती है and sugar मिलती है हमें, maltose. This is maltose sugar. So this is not starch. This is the formula of sugar. Okay, my mind is not here. So this is a sugar and this is a starch. So starch के hydrolysis diastase की presence में you get what? You get sugar maltose. The product is cooled at 303 Kelvin and fermented with yeast, which contains various enzymes. One of these is maltase. Maltase है means ase जब भी आता है तो हमें पता चलता है कि एंजाइम है. ओके. सो दिस एज maltase मतलब ये जो माल्टोज है ये क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. नाउ अगर जाइमेज है तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करेगा. दिस इज ग्लूकोज, दिस इज इथेनॉल. ये क्या है, ये माल्टोज है और ये क्या है, ये ग्लूकोज है. तो यहाँ पे आपको स्टार्च से आपको माल्टोज मिला था डाइस्टेस की प्रेजेंस में. माल्टेज की प्रेजेंस में क्या होता है, माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. जाइमेज मतलब कि ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट होता है. नाउ मोलासिस, जो शुगर केन का जब लिक्विड बच जाता है ना, तो दैट इज मोलासिस. सो मोलासिस आपके बनते हैं, मोलासिस के फर्मेंटेशन से भी आपको इथेनॉल मिलता है. दिस इज इथेनॉल. तो दीज आर द कमर्शियल प्रिपरेशन. ठीक है. सबसे पहले कैटालिटिक हाइड्रेशन और फिर नेचुरल गैस का ऑक्सीडेशन, देन फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में दो एंजाइम याद रख सकते हो, माल्टेज, जाइमेज. देन दिस इज व्हाट अबाउट इथेनॉल, ये आप लोग पढ़ लेना. इसमें यही बताया है कि इथेनॉल की प्रेजेंस में क्या कैसा होता है और क्या बनता है. ओके. सो एब्सोल्यूट अल्कोहल और एजियोट्रॉप. सो एजियोट्रॉप इज important. Absolute alcohol is what? Regardless of the methods of manufacture, all aqueous solutions of ethanol on fractional distillation yields a constant boiling mixture of 95% ethanol and 5% water. So, aqueous solution जब हम ethanol का यूज करते हैं, उसका fractional distillation करते हैं, तो हमें constant boiling mixture मिलता है, उसको हम कहते हैं azeotrope. ठीक है. A constant boiling mixture of two or more liquids is known as azeotrope, and they cannot be separated by the fractional distillation. They are prepared by fractional distillation, so they cannot be separated. Now, in order to obtain 100% alcohol, water has to be removed by methods other than fractional distillation. In the lab, rectified spirit, जो क्या azeotropes को ही बोलते हैं, तो रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होती है उसको रिफ्लक्स करते हैं क्विक लाइन
CaO होता है क्विक लाइन के साथ 6 घंटे के लिए, और उसको हम रात भर के लिए छोड़ देते हैं। जो आपका स्प्रेड बना आपने फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन के बाद, उसको आपने क्विक लाइन के साथ 6 घंटे के लिए मिक्स करके छोड़ दिया ओवरनाइट के लिए। और जब आप देखते हो तो डिस्टिलेशन के बाद आपको 99.5% प्योर जो लाइम होता है या डिस्टिल एल्कोहल होता है वो मिलता है। और जो रिमेनिंग वाटर है वो रिमूव हो जाता है कैसे? मैग्नीशियम मेटल की प्रेजेंस by which water is converted to MgOH. So at industry level, calculated amount of benzene is added to the rectified spirit जो आपका बना था. Distillation of mixture yields 3 fractions: ethanol, benzene, and water. And at 338, at 341, you get a constant boiling mixture of ethanol and the benzene. They are a binary azeotropes, binary because दो compounds का mixture है. And at 351 Kelvin, you get pure ethanol. So now the physical properties. Physical properties में you have to study boiling point. Okay, so boiling point alcohols या phenols का हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स में देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इट इज सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स molecular association have to be broken up to before boiling occurs. से जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, और जब आप हीट देते हो तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि देयर इज एसोसिएशन किस किस के बीच में? वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और जो अल्कोहल है उसके ऑक्सीजन के बीच में. नाउ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का जब हम देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है. इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया बढ़ता है, जिसके कारण वेंडर वॉल फोर्स जो होती है वो डिक्रीज होती है. ओके, जिसके कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है. नाउ ये टेबल दी हुई है, आप बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो कि क्या कैसे चेंज हो रहा है. एंड देन वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी. सो अल्कोहल की जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर because they form hydrogen bonding. So they are soluble, but higher alcohols. अगर चेन बढ़ती जाती है ना तो higher alcohols are not soluble in the water, क्योंकि स्टीरिक हिंडरेंस बढ़ती है. जैसे कि बल्कि ग्रुप बढ़ता जाता है ना, तो स्टीरिक हिंडरेंस बढ़ती है, और इस स्टीरिक हिंडरेंस के कारण जो स्टीरिक हिंडरेंस भी बढ़ती है. और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हायर अल्कोहल सॉल्युबल इसीलिए भी नहीं होते क्योंकि जब चेन बढ़ती जाती है ना तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ जाता है. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर के साथ बॉन्डिंग, बट हाइड्रोफोबिक मतलब देयर इज रिपल्शन बिटवीन द अल्कोहल एंड द वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू लार्ज चेन. सो हियर इट इज गिवन कि वाटर मॉलिक्यूल सॉल्युबल है वाटर के साथ, alcohol soluble है water के साथ because of the hydrogen bonding. Okay, so the solubility of alcohols in water decreases as the length of hydrocarbon chain increases. ये इसीलिए होता है क्योंकि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं, चेन बढ़ती है तो हाइड्रोफोबिक. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें देखना है एसिडिक एंड बेसिक नेचर. यहाँ तक का समझ आ रहा है कोमल, सविता, नैन्सी? यस मैम. हाँ. यस. सो केमिकल प्रॉपर्टीज. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में ना CO बॉन्ड के कारण भी कुछ रिएक्शंस होती हैं. देखो ROH है ना, तो ये एल्किल ग्रुप है तो इसके कारण भी कुछ होती है, OH बॉन्ड के कारण भी कुछ रिएक्शंस होती है. ठीक है, तो अभी हमें देखना है अल्कोहल का एसिडिक एंड बेसिक नेचर. तो अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो अल्कोहल अगर सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है या रिलीज होती है, इटसेल्फ इट शोज कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर. क्यों? क्योंकि एसिड ही हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व या इवोल्यूशन करता है. सो an alcohol can lose a proton to a strong base yielding an alkoxide ion. This is alkoxide ion. अल्कोहल अपना हाइड्रोजन
रिलीज करता है और सोडियम यहाँ आ जाता है एंड H2 निकल जाता है, और H2 का निकलना ही ये प्रूव करता है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक। नाउ एल्कोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, जनरली स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोक्साइड। सो हाइड्रोक्साइड से भी एल्कोक्साइड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, एल्किल ग्रुप पे भी है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाता है। सो टू प्रिपेयर एन एल्कोक्साइड फ्रॉम अल्कोहल वी नीड अ स्ट्रॉन्ग we need a base that is stronger than the alkoxide itself। तो अगर आपको क्या करना है, अल्कोहल प्रिपेयर करना है एल्कोक्साइड से, तो आपको इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि NaH KH। सो ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि द ऑक्सीजन ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल के पास दो लोन पेयर्स है। ये आप अल्कोहल कैसे बनाते हैं? जब हाइड्रोनियम या एसिड के प्रेजेंस पे रिएक्शन होती है ना, देखो जो लोन पेयर है ना, ये प्रूव करते हैं कि इट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर डोनेट करता है दैट इज बेस। तो ये बेसिक कैरेक्टर को प्रूव करते हैं। तो क्या होता है, जब ये वीक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये लोन पेयर H के पास जाता है, और जब ये H के पास जाता है तो ये H यहाँ अटैच होता है। तो ये जब अटैच होता है तो ऑक्सोनियम आयन बनता है, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज रहता है बेंट शेप में। सो दिस रिएक्शन प्रूव्स कि alcohols आर बेसिक, व्हाई? बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। दिस रिएक्शन प्रूव्स इट इज एसिडिक, व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है। दिस इज द एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो लोन पेयर से आपका बेसिक नेचर प्रूव होता है, और आपका जब सोडियम हाइड्रेट के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, तो क्या बनता है? एसिडिक नेचर का प्रूफ होता है। नाउ इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, अल्कोहल की जो अप्रोक्सीमेट pKa वैल्यू होती है सेम होती है वाटर के जैसे। द pKa वैल्यू ऑफ मिथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है उसकी 15.5 है, while that of pure water is 15.74। so pKa इसकी वैल्यू क्या है? 15.5। तो मिथेनॉल इज एसिडिक एज that of water। तो ये पूरी रिएक्शन एक्सप्लेन की है कि अगर एसिड है तो आपका ऑक्सोनियम आयन बन रहा है, बेस है तो आपका एल्कोक्साइड आयन बन रहा है। दिस इज एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। सो एल्कोहल्स आर पोलर, एल्कोहल्स पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, OH बॉन्ड के कारण दे आर पोलर इन नेचर। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और द डोनेटिंग ग्रुप जैसे एल्किल ग्रुप है अटैच टू द अल्फा कार्बन increases the electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond। ठीक है, तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का ये बढ़ता है ना, डोनेटिंग ग्रुप एल्किल ग्रुप है, तो इसके कारण ऑक्सीजन पे जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ती है। इस चार्ज डेंसिटी के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो पाता। सो ये एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। दिस डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। ओके, तो सबसे ज्यादा अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हम देखें तो वो है वाटर की, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में तीन तीन कार्बन्स हैं या एल्किल ग्रुप है, तो क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, मतलब एल्किल ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग। तो जब चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि H प्लस का और अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो H प्लस रिलीज नहीं हो पाता, और H प्लस रिलीज नहीं होगा तो एसिड को कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि एसिड्स आर व्हाट, जब H प्लस रिलीज होता है। ठीक है, सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, द रिवर्स इज ट्रू विद द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगा। नाउ OH बॉन्ड के थ्रू, तो OH बॉन्ड के जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो क्या होगा, OH बॉन्ड में चेंज आएगा या क्लीव होगी, और कोई भी जो रिएक्टेंट आप अल्कोहल से रिएक्ट करा रहे हो वो ऐड होगा आके। ठीक है, तो जब आप अल्कोहल के मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो H निकल जाता है, H निकल जाता है H2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और आपका बनता है सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई और मेटल लेते हो तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा और आपका अकॉर्डिंगली बनेगा। सो इन द अबव रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक हो रही है ना, और सोडियम आ रहा है। देयरफॉर द कॉन्जुगेट बेस
of alcohol, the alkoxide ion is a stronger base than that of the hydroxide ion, the conjugate base of water. इसलिए the reactivity of different types of alcohol is what? Primary, secondary and tertiary. सेम है एसिडिटी के लिए भी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो अल्कोहल का है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना, इसीलिए जो रिएक्टिविटी है वो भी अकॉर्डिंगली है. अगर हाइड्रोक्साइड आयन देखें OH, ठीक है, वाटर का कॉन्जुगेट बेस इज दिस, तो दिस इज लेस स्टेबल, तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम है. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ठीक है. नाउ एसिडिफिकेशन, सो अल्कोहल की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो एसिड के साथ रिएक्शन करा दो तो आपका एस्टर बन जाएगा. ठीक है. नाउ इन एनी इनऑर्गेनिक एसिड, एनी इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे ये इनऑर्गेनिक एसिड है, इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक एस्टर. तो अगर आपको इनऑर्गेनिक एस्टर प्रोड्यूस करना है तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह इनऑर्गेनिक एसिड का यूज कर सकते हो. तो यू विल गेट व्हाट, समवॉट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. यहाँ से तीनों H निकल जाएंगे और NO2 आके जुड़ जाएगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे. सो दिस इज नाइट्रोग्लिसरीन. नाउ नाइट्रोग्लिसरीन इज एक्सप्लोसिव एंड इट इज यूज्ड टू मेक डायनामाइट. ओके. सिमिलरली ये सारी रिएक्शंस दी हुई है, इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ. ये देख लो कि सेल्यूलोज से गन कॉटन बनता है. अनदर इंपॉर्टेंट एस्टर इस सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट, जो कि गन कॉटन है. ये कैसे बनता है? सेल्यूलोज जो है प्लांट्स में जो मिलता है इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली नाइट्रेटेड. ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है. ठीक है. HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर कंसेंट्रेटेड. इसके आपको प्रेजेंस में गन कॉटन मिलती है. इट इज एक्सप्लोसिव एंड इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्मोकलेस पाउडर. तो गन कॉटन में 12 से 13% आपका नाइट्रोजन होता है. नाउ रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलता है? एल्केन्स मिलते हैं. ओके. एल्केन्स मिलते हैं आपको जब आप अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो. नाउ CO बॉन्ड के कारण, तो अब क्या होगा? ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी और चेंजेस आएंगे. तो सबसे पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन. तो अगर आप एल्केन हैलाइड लेते हो और एल्केन हैलाइड की रिएक्शन कराते हो अल्कोहल के साथ, तो दिस OH इज रिलीज्ड एंड ये जो X है यहाँ आ जाता है. ओके. तो ये अलग अलग रिएजेंट्स हैं. अगर PCl5 यूज करते हो तो मैंने आपको बताया था कि PCl5 जब आप ऐड करते हो तो OCl3 और HCl बनता है. अगर PCl3 यूज करते हो तो H3PO4 बनता है. SOCl2 यूज करते हो तो आपका SO2 और HCl बनता है. ठीक है. सो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा. नाउ alcohols can undergo substitution reaction with HX under acidic condition. ये acidic condition में, और in the presence of Lewis acid like ZnCl2, ये उसकी रिएक्शन दी हुई है. Now if we compare the substitution reaction of alcohol and the alkyl halide, we can notice that unlike alkyl halide, alcohol does not undergo substitution under neutral or the basic condition. ठीक है. The reaction require acidic condition, क्योंकि ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन जो है दे आर गुड लीविंग एजेंट एंड दे आर वीक बेसिस. सो इन एसिडिक कंडीशन अल्कोहल प्रोटोनेट हो जाते हैं. इसका मैकेनिज्म जब आप देखोगे ना, ये मैकेनिज्म है इसका, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है. अल्कोहल प्रोटोनेट हो जाते हैं और OH2 बनता है जो कि गुड लीविंग ग्रुप है. ठीक है. और ये वाटर मॉलिक्यूल की तरह लीव होता है. बट अ वीक न्यूक्लियोफाइल such as halide ion can displace the water molecule to yield alkyl halide. So अगर आप हाइड्रोजन हेलाइड्स की रिएक्टिविटी देखोगे किसकी तरफ? अल्कोहल के साथ रिएक्शन की तरफ, तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि HI में I जो है इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप. ठीक है. HI की जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है ना, तो जल्दी ब्रेक हो जाता है. Now order of reactivity of alcohol towards hydrogen halide.
तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। कब, जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन है तब। So this order of reactivity forms the basis of Lucas test. Okay, Lucas test is ZnCl2 plus HCl, जो कि प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, higher the acidic strength and the nucleophilicity of halide ion, the higher will be the reactivity of OH. तो जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, मतलब उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा जो हेलाइड आयन लीव हो रहा है, जिसके कारण रिएक्टिविटी अल्कोहल की तरफ बढ़ती जाएगी। तो जब आप ल्यूकास रिएजेंट यूज करते हो तो यू सी दैट टर्शियरी अल्कोहल में टर्बिडिटी सबसे ज्यादा आती है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। तो ये जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म इज दिस कि सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है अल्कोहल का जब वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, when an aqueous solution of acid and acid like HX is used, it forms hydronium ion। ये दिया हुआ है, जब वाटर का HX के साथ रिएक्शन होता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और जो X है इट इज अ लीविंग ग्रुप, तो ये इसकी तरह लीव होता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली एक्ट्स एज अ एसिड, सो दिस इज अल्कोहल, दिस इज एसिड, इसके साथ रिएक्शन होती है और आपको ऑक्सोनियम आयन मिलता है। सो व्हाट हैपेंस इज ये वाला लोन पेयर इस हाइड्रोजन से अटैच होता है और ये वाटर मॉलिक्यूल एज अ लीविंग एजेंट रिलीज हो जाता है। ओके, देन सेकेंड इज इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड बनती है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ले लेता है जिसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो हेलाइड आयन है इस कार्बन से आके अटैच होता है, जिसके कारण यू गेट द एल्किल हेलाइड एंड वाटर। ओके, ये रिएक्शन, ये मैकेनिज्म थी। इसके आगे की रिएक्शन हम कल पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ईयर थोड़ा सा ही बचा है अल्कोहल्स में, और इम्पोर्टेंट देखेंगे इसमें कि क्या है। ठीक है, और सुबह हम क्या पढ़ रहे हैं, फिनो। फिनॉल। सो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में, रात वाली क्लास में we will be about to finish the alcohols. Okay, ओके मैम। yes, so first year can leave. Okay, good night first year. गुड नाइट।